नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गोविंदपुरम अनाज मंडी में रखी गई ईवीएम, अर्धसैनिक बल कर रहे हैं सुरक्षा। मतदान के बाद घर पर आराम फरमा रहे हैं उम्मीदवार। और कनावली नहर में गिरी कार, 3 युवकों की मौत। मतदान के बाद गाजियाबाद की सभी ईवीएम गोविंदपुरम स्थित अनाज मंडी में सुरक्षित रख दी गई हैं। वहां प्रशासन ने कई चक्र की सुरक्षा व्यवस्था की है। मंडी परिसर में अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी, इसलिए 1 महीने तक ईवीएम यहीं रहेंगी। पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ तो प्रत्याशियों की भागदौड़ भी पूरी हो गई है। गाजियाबाद में प्रमुख प्रत्याशी अपने घर पर आराम करते पाए गए। गाजियाबाद शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल ने कहा कि वो घर पर ही लोगों से मिल रहे हैं। दिनचर्या सुबह आज रोज की उसमें तो उठ जाता हूँ लगभग 7 बजे करीब। आज 8 साढ़े 8 बजे उठना हुआ, थोड़ा रिलैक्स उठा और बड़ी सुखद अनुभूति सी महसूस हुई। उसके बाद घर में भाई बंधुओं के हमने खेला कूदा बैठा अपना। अब आपके सामने कुछ लोग आए हुए थे तो उनको काम था तो वो काम करा रहा था। चुनाव निवड़ते पहले की समस्या का निस्तार आज ही पहले दिन से समस्या निस्तार होना चालू हो गया। मेरे द्वार पर कोई जो भी आएगा ऊपर आएगा, सीधा मेरे घर के अंदर आएगा। मेरे घर में कोई चौकीदार नहीं होगा कि नहीं आ सकता। जैसे मेरे पिताजी के टाइम पे आया करता था वैसे ही आ जाएगा। चुनाव के दौरान क्या क्या अनुभव रहे? चुनाव के दौरान अनुभव भी हर दिन अनुभव देता है, हर समय अनुभव देता है आपको, हर पल अनुभव देता है। लोगों का प्यार बहुत रहा, समर्थन रहा बहुत। जिन्होंने दिया समर्थन उनके लिए भी अच्छा और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी। क्या अपेक्षा है किससे? शहर की जनता कि क्या क्या हुआ होगा? मतलब आपको क्या लग रहा है ओवरऑल चुनाव जीतूंगा। चुनाव एक तरफा किसी का नहीं है, जो कोई कहे कि एक तरफा है। मुरादनगर सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी भी परिवार के साथ घर पर ही समय बिताते मिले। उन्होंने कहा कि उनको भगवान पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित बताई। मेरा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जी। मैं तो 2005 में उठता था, फर्क इतना ही आज 5:30 उठा हूँ। अच्छा, उठ तो गया था लेकिन लेट आ रहा मैं जी। 5:30 में चाय पे छोड़ गया जी। इतना है, बाकी तो दूर में काम करता था, चलता रहे। जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त और वो कृपा कर रहे हैं जी। और वो कृपा कर रहे हैं। हाँ, जो बनता है वो कृपा कर रहे हैं अपना। चुनाव जीते कोई दिक्कत नहीं। मुरादनगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विजेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने बाद नींद पूरी ले पाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। कार्यकर्ताओं का ऐसा समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। 20-25 दिन की, वैसे तो मैं लगातार आप देख रहे थे संगठन के स्तर पर 2 साल से कंटिन्यू काम कर रहा था जब से अध्यक्ष बना 24 दिसंबर 2019 से। लेकिन ये जो 1 महीना 25 दिन चुनाव प्रचार के हैं, इसमें तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, परिवार के लोगों ने, संमित्र यार दोस्तों ने, गांव कमांड के संमित्रों ने इतनी मौसम खराब, कड़कती सर्दी, सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रह के जिस तरह से काम किया है, उसके लिए सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और विपरीत परिस्थितियों में हौसले के साथ जो कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। गाजियाबाद के कनावली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। सोनू, देव और ललित तीनों दोस्त शादी में शामिल होने के लिए स्कोडा कार से निकले थे। उनकी कार हिंडन नहर में गिर गई। यह घटना कनावली पुलिया के पास हुई। सोनू और देव खोड़ा के तो ललित अलीगढ़ का रहने वाला है। गाड़ी को पुलिस ने क्रेन से बाहर निकाला।
बीती रात तेज गति से भाग रही स्कोडा रैपिड कार अनियंत्रित होकर कनावनी पुलिया के पास पुल की रेलिंग तोड़ते हुए हिंडन नहर में गिर गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। देर रात हुई इस घटना की सूचना इंदिरापुरम थाने को मिली तो थाने के एसएचओ मनीष बिष्ट और अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्रेन से कार को बाहर निकाला गया। कार से 3 युवकों के शव बरामद हुए। पुलिस ने जब उनकी शिनाख्त की तो पता चला कि मरने वाले 3 युवकों में से 2 खोड़ा के और 1 अलीगढ़ का रहने वाला था। तीनों ही दोस्त थे और इंदिरापुरम में एक शादी में शामिल होने आए थे। पुलिस ने बताया कि मरने वाले युवकों में सोनू और देव खोड़ा के और ललित अलीगढ़ का था। प्राथमिक जांच के दौरान जो बात सामने आई है उससे पता चला है कि युवक कार को बहुत तेज स्पीड से चला रहा था, इसीलिए कार कंट्रोल से बाहर हो गई और नहर में जा गिरी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शव परिजनों को सौंप दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हर साल की तरह इस बार भी इस्कॉन मंदिर जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। यात्रा 13 फरवरी को निकाली जाएगी। यह यात्रा नवयुग मार्केट से शुरू होकर प्रमुख बाजारों से होते हुए इस्कॉन मंदिर पर समाप्त होगी। रथ को देशी विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ को 108 तरह के प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी इस्कॉन मंदिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन करेगा। इस यात्रा का आयोजन 13 फरवरी को होगा। रविवार को भव्य रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन मंदिर द्वारा किया जा रहा है। मंदिर अध्यक्ष आदिकर्ता दास ने प्रेस वार्ता में बताया कि रथ यात्रा नवयुग मार्केट से रविवार को आरंभ होगी, जो मीनामल की धर्मशाला, हापुड़ रोड, दिल्ली गेट, चोपला मंदिर, डासना गेट, जटवाड़ा, मालीवाड़ा, बसंत चौक होते हुए नासिरपुर फाटक से कविनगर रामलीला मैदान होते हुए राजनगर से इस्कॉन मंदिर पर समाप्त होगी। हर बार इस बार भी गाजियाबाद इस्कॉन गाजियाबाद की ओर से श्री कृष्ण बलराम की शोभा यात्रा रथ यात्रा मनाई जा रही है, जो कि परसों 13 तारीख को हम लोग मनाएंगे। सेम जगह नवयुग मार्केट से होते हुए हमारा दिल्ली फाटक होते हुए फिर यहाँ पे मंदिर पे यात्रा का विश्राम होगा। और हर बार की तरफ उस वर्षा भी होगी, 56 भोग लगेगा। बहुत शहर के जो गणमान्य अतिथिगण हैं वो लोग भी आएंगे। इस्कॉन के जो वरिष्ठ वैष्णवगण हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब भी यहाँ पे आएंगे। और इस यात्रा में हमारा 2 उपलक्ष्य, विशेष उपलक्ष्य के रूप में हम लोग ये मना रहे हैं। जिससे सबसे मेन एक जो उपलक्ष्य है कि आपके इसी शहर में गाजियाबाद में एक वेब सिटी एरिया डेवलप हो रहा है, जहाँ पे हम लोग इस्कॉन मंदिर बना रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर, इसका 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा मंदिर बनेगा। बहुत भव्य मंदिर का उद्घाटन हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसका जल्दी ही उद्घाटन करेंगे और इस यात्रा में आपको वो उस मंदिर का जो वॉक थ्रू है वो देखने को मिलेगा। रथ यात्रा का शुभारंभ शहर के गणमान्य लोगों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल होंगे। गौरमीन देवी अपने ग्रुप के साथ भगवान का कीर्तन करेंगी। रथ को देशी और विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। यात्रा के दौरान खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ को 108 प्रसाद का भोजन लगाया जाएगा। यात्रा के दौरान मालीवाड़ा चौक और राधाकुंज चौक पर भी भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गुरुग्राम में भी एक बड़ा हादसा हुआ। वहां एक 7 मंजिला इमारत गिर गई। घटना सेक्टर 109 की है। वहां कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। गाजियाबाद स्थित एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन से 2 टीमें राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। आरसीसी द्वारका से भी एक टीम बचाव कार्य में लगी है। फुट्स का ध्यान रखिएगा। फुट्स यार फुट कोशिश करिए। आपके हाथ में है। ट्राई 6 पीपल। सर ऊपर करके उठाइए। पुलिस से हेडर ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा। हेडर ऊपर। ग्रेट सर, ग्रेट। वीडियो मत बनाओ भाई। हेलो मतदान के बाद ईवीएम को लेकर कैराना विधानसभा क्षेत्र में हंगामा हो गया।
देर शाम हाईवे पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें ईवीएम मशीन रखी दिखाई दे रही थी। इसकी सूचना मिलने पर सपा प्रत्याशी की बहन इकरा हसन मौके पर पहुंची। वहां खूब हंगामा हुआ। बाद में पता चला कि मशीनें खाली थी, उनका मतदान में इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसकी भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक प्रोटोकॉल है। रखो कोई तरीका नहीं, इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया आपको? चलिए चलो भाई चल, गाड़ी के ऊपर चढ़ जाए, इसके ब्लर हो गई। उनको तो मैं इनको दे दूं। मोटे ओए मोटे 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 कम ये पकड़ मास्टर मास 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 मतदान के दिन लोनी में एक दूल्हे ने घोड़ी चढ़ने से पहले वोट दिया था। अब चरथावल से एक खबर आ रही है, वहां एक दुल्हन मंडप में जाने से पहले वोट करने पहुंची। उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मतदान हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। इसलिए मैं पहले वोट डालने आई हूँ, 7 फेरों से पहले मैं वोट डालने आई हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ हूँ और मुझे बीजेपी को जिताना है, इसलिए मैं वोट डालने आई हूँ। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।